अगर इस बार एमआईएम पार्टी बहादुरगंज विधानसभा से एक गरीब का लाल, एक गरीब का बच्चा मासूम रजा को अगर टिकट नहीं देती है एमआईएम पार्टी, तो आप ये सोच लें कि एमआईएम पार्टी को गरीबों की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीबों की वोट की जरूरत है। ऐसे में अगर एमआईएम पार्टी इंसाफ की बात करती है, अगर एमआईएम पार्टी मजलूमों की आवाज को उठाने की बात करती है, तो बहादुरगंज विधानसभा से मासूम रजा को टिकट देकर वो इस बात को साबित कर दे कि वाकई में वो इंसाफ की बात करती है, वाकई में एमआईएम पार्टी को गरीब लोगों की भी जरूरत है। जब 2025 की बारी आई तो बहादुरगंज विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ एक ही मासूम रजा ही है जो एमआईएम पार्टी के टिकट का हकदार है, क्योंकि मासूम रजा ने एमआईएम पार्टी को काफी करीब से देखा है। मासूम रजा ने एमआईएम पार्टी को सींचा है। बिहार में खास करके सीमांचल में एमआईएम पार्टी को घर घर तक पहुंचाने में उनका एक अहम रोल रहा है, उनका बेहद योगदान रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खास करके बहादुरगंज विधानसभा के बारे में बताऊंगा कि आखिर इस बार बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के टिकट का हकदार कौन है, प्रबल दावेदार कौन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी की टिकट के लिए जो दावेदारी पेश करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश है कि हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से टिकट मिलनी चाहिए 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो दोस्तों वो हर मुमकिन प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खास करके बहादुरगंज विधानसभा के बारे में बताऊंगा कि आखिर इस बार बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के टिकट का हकदार कौन है, प्रबल दावेदार कौन है। उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, 2015 में ओवैसी साहब का बिहार के अंदर लॉन्च हुआ था, यानी एमआईएम पार्टी का लॉन्च हुआ था और सबसे पहले प्रोग्राम किशनगंज के रुईधासा मैदान में अख्तरुल ईमान की अगुवाई में ओवैसी का प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के बाद किशनगंज, बिहार के खास करके किशनगंज का इलाका ओवैसी के नाम से गूंज उठने लगा था। लोग ओवैसी को जानने लगे थे। हालांकि यूट्यूब, फेसबुक में तो उनकी तकरीर को लोग सुनते ही थे, लेकिन ओवैसी के उस प्रोग्राम होने के बाद से लोग ओवैसी से अच्छी तरह से उनको पहचानने लगे, उनको जानने लगे कि हैदराबाद का कोई एक सांसद है, जब पार्लियामेंट में बोलता है तो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के सांसद देखता ही रहता है। दोस्तों, मैं बातों को शुरू तो ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा कर देना चाहता हूं। 2020 विधानसभा जब चुनाव की बारी आती है, उससे पहले किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से एमआईएम पार्टी कमरुल हुदा को उपचुनाव में उतारकर अपनी किस्मत आजमा रही थी। जब एमआईएम पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, कमरुल हुदा साहब वहां के उम्मीदवार थे। किशनगंज विधानसभा के लोगों ने अपार मोहब्बत दिया और ओवैसी को कबूला, ओवैसी की बात को माना और कमरुल हुदा को इतना ज़्यादा वोट दिया कि वो बाकी के जो उम्मीदवार थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उस समय के थे या बीजेपी पार्टी के थे, इन सभी को हराकर वो चुनाव जीत गए। वहीं से ओवैसी की किस्मत, यानी ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की किस्मत खुलती है और कुछ महीने बाद ही विधानसभा 2020 का भी गोल फूंक जाता है। यानी 2020 में विधानसभा चुनाव होता है और ओवैसी अपनी पार्टी से कई एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं। एमआईएम पार्टी से सीमांचल के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता इसलिए रहा था, 2020 में जिस शख्स को टिकट नहीं मिलने की बात थी, एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट भी दे दिया था।
लेकिन होता यह है, लोगों ने भरपूर उनको समर्थन किया, उस उम्मीदवार को जिनको अख्तरुल ईमान और ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने टिकट दिया था। लेकिन 2020 में कई ऐसे शख्स थे जिन्होंने MIM पार्टी को सींचा, जिन्होंने MIM पार्टी को बिहार के अंदर लाया, अपना खून को पसीने की तरह बहाया, एक एक रुपया अपनी पार्टी के लिए खर्च किया, और जब टिकट की बारी आई तो तमाम विधानसभाओं से ऐसे ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया जिसकी दूर दूर तक कोई बात ही नहीं चल रही थी कि शायद इनको टिकट भी मिलना चाहिए। खैर, उधर हम नहीं जाएंगे, उनको टिकट मिलती है, वो चुनाव लड़ते हैं और माशाअल्लाह 5 विधायक जीत भी जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूट जाता है। खास करके आज हम इस वीडियो में आपको मासूम रजा के बारे में बताएंगे, जो वर्तमान में AIMIM पार्टी के युवा प्रदेश सचिव हैं। मासूम रजा के बारे में हम आपको बताएंगे कि उस समय उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बंदा हिम्मत से नहीं हारा, MIM पार्टी से जुड़ा रहा, MIM पार्टी के लिए हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से दांव पर लगा दिया। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, 2024 चल रहा है और अभी से बहादुरगंज विधानसभा से कई लोग अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से राब्ता बना रहे हैं और फेसबुक में पोस्ट करते समय उम्मीदवारी का नाम वो घोषित कर रहे हैं या ये लिख रहे हैं कि भावी AIMIM पार्टी की तरफ से बहादुरगंज के उम्मीदवार फलां फलां फलां। फिर क्या होता है, आगे की जर्नी हम आपको बता रहे हैं। 2020 में उनको टिकट नहीं मिलती है, लेकिन साहब नाराज नहीं होते हैं, हताश निराश नहीं होते हैं, पार्टी के साथ जमे होते हैं। जब 2025 की बारी आई तो बहादुरगंज विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ एक ही मासूम रजा ही है जो MIM पार्टी के टिकट का हकदार है, क्योंकि मासूम रजा ने MIM पार्टी को काफ़ी करीब से देखा है। मासूम रजा ने MIM पार्टी को सींचा है। बिहार में खास करके सीमांचल में MIM पार्टी को घर घर तक पहुंचाने में उनका एक अहम रोल रहा है, उनका बेहद योगदान रहा है। ऐसे में अगर MIM पार्टी इंसाफ की बात करती है, अगर MIM पार्टी मजलूमों की आवाज़ को उठाने की बात करती है, तो बहादुरगंज विधानसभा से मासूम रजा को टिकट देकर वो इस बात को साबित कर दे कि वाकई में वो इंसाफ की बात करती है, वाकई में MIM पार्टी को गरीब लोगों की भी ज़रूरत है। 2020 में आप देखे होंगे बहादुरगंज विधानसभा से करोड़पति को टिकट दिया गया और माशाअल्लाह वो चुनाव जीत भी गए। इस बार यानी 2025 में अगर मासूम रजा को टिकट नहीं मिलती है तो MIM जो इंसाफ की बात करती है, हमेशा जो ये दावा करती है कि हम इंसाफ की बात करते हैं, मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हम सब की बात करते हैं। अगर इस बार MIM पार्टी बहादुरगंज विधानसभा से एक गरीब का लाल, एक गरीब का बच्चा मासूम रजा को अगर टिकट नहीं देती है MIM पार्टी, तो आप ये सोच लें कि MIM पार्टी को गरीबों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीबों की वोट की ज़रूरत है। वाकई में कई एक ऐसे चेहरे हैं जो अभी आ चुके हैं सामने, लोगों से मिल रहे हैं और अपने आप को फेसबुक अकाउंट में वो भावी उम्मीदवार MIM पार्टी के घोषित भी कर रहे हैं। मासूम रजा 2020 से पहले जिस तरह से वो काम कर रहे थे, 2025 से पहले भी उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं और मासूम रजा भी अपने आप को MIM पार्टी के प्रबल दावेदार टिकट के मामले को लेकर साबित भी कर रहे हैं, वो ऐलान भी कर रहे हैं। वाकई में जिन्होंने MIM पार्टी को सींचा हो, जिन्होंने MIM पार्टी को घर घर तक पहुँचाने के लिए इतनी सारी मेहनत किया हो, तो क्या वो टिकट का हकदार नहीं हो सकता है क्या? बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के साथ साथ आप क्या समझे, आपको क्या लगा? क्या वाकई में बहादुरगंज से मासूम रजा साहब को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय अपनी तरफ से हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।